आप सबका स्वागत है और मुबारकबाद है ऑपरेशन सिंदूर की। पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं समझता हूं जिस तरह से भारतीय सेना और हमारी भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर और गुलाम जम्मू कश्मीर के ऊपर जैशे और लश्कर-ए-तौबा के आतंकवादियों ठिकानों पर निशाना बनाया है, इससे पहलगाम जो 26 लोगों को मारा गया है उनका हमने बदला लिया है। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वास दिलाया था उन माओं को, उन बेटियों को, उन बहुओं को जिनका सुहाग उजड़ा था, और उन माओं को भी विश्वास दिलाया था जिनके लाल खोए थे। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा जो है पूरा किया है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर 9 ठिकानों के ऊपर हमला करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है ये हमला किया गया है। मैं समझता हूं ये आतंकवादी ठिकाने जो है गुलाम जम्मू कश्मीर के ऊपर ये अभी और बसे हुए हैं। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी रहना चाहिए और इस सिंदूर की कीमत जो है पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के बिचौलों को ये पता लगी है किस तरह से सिंदूर की एक कीमत है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म हुआ है उसके बाद पाकिस्तान जो है लगातार जो है बॉर्डर के ऊपर फायरिंग कर रहा है और बौखलाहट जो है सामने दिखाई दे रही है, जिस तरह से पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर। लेकिन हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारी सेना जो है वो पर्याप्त रूप से तैयार है पूरा जवाब देने के लिए, पूरी अनुकूल है पूरा जवाब देने के लिए। मैं समझता हूं 2 तरह की लड़ाई है और जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की है और दूसरी लड़ाई है आर्थिक लड़ाई है जो हम व्यापारी लड़ रहे हैं। और हमने मांग की थी प्रधानमंत्री जी से कि इनका जो ट्रेड है वो बंद होना चाहिए और हमें खुशी है प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को माना और किसी प्रकार का भी जो ट्रेड है चाहे जाने के लिए हो चाहे आने के लिए हो वो सारा बंद किया है। मैं समझता हूं इनकी आर्थिक स्थिति जो है आज नंगा करने का टाइम है। पाकिस्तान को जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर नंगा करने का टाइम है और जितने भी मेरे भारतीय पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं उनको भी निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान की चीजों को बायकॉट किया जाए और पाकिस्तान के कोई भी समझौते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अब जो है आर पार की लड़ाई तो चाहिए। पाकिस्तान जो है नक्शे में भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और हम देख रहे हैं कि जम्मू के नागरिक के अंदर दहशत की माहौल है और लोग जो है राशन के लिए जो है बड़ा भीड़ कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस हमने पहले ही प्रधानमंत्री जी की अपील को पूरा माना है और हमारे पास पर्याप्त 3 महीने का राशन है। और आप ये भी देखो आज हमने कुछ आइटमों की कीमतें कम भी की है और ये मैसेज दिया है हम जो है देश के साथ हैं। और ऑयल की कीमतों को कम किया है, आटे की कीमतों को कम किया है, चावल की कीमतों को कम किया है और ये एक मैसेज दिया है कि हम जो है धरती माँ के सुपुत्र हैं और जब देश के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी हम जो है धरती माँ का कर्ज अदा करने के लिए सबसे पहले खड़े होंगे। और आपके माध्यम से जम्मू की जनता से
किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए। हमारे सबसे बड़ी अनाज मंडी में 3 महीने का राशन पर्याप्त रूप से पड़ा है और हमने आगे भी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविजन है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे प्रोविंस, जम्मू प्रोविजन में हमने राशन भेजा है